नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में, जहां हम बात करते हैं भक्ति, आस्था और हमारे प्राचीन ग्रंथों की अद्भुत कहानियों की। आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे पवित्र विवाह के बारे में जिसे देवताओं का विवाह कहा जाता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं तुलसी विवाह की। यह व्रत और पूजा कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी या द्वादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री विष्णु और माता तुलसी जी का विवाह संपन्न होता है। कहते हैं कि जिस घर में तुलसी का विवाह मनाया जाता है वहाँ स्वयं लक्ष्मी नारायण का वास होता है। यह विवाह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। तुलसी विवाह के साथ ही देवताओं के शयन का समय समाप्त होता है और विवाह व मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी होती है। तुलसी विवाह से पहले चतुर्मास का समय होता है, जब भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और जब देव उठनी एकादशी के दिन वे जागते हैं, तभी तुलसी विवाह के साथ सभी शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत होती है। अब जानते हैं इस पवित्र विवाह की कथा, जो प्रेम, भक्ति और त्याग की अद्भुत कहानी है। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं तुलसी विवाह की पौराणिक कथा, जो कि कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले एक महान असुर राजा हुआ करता था, जिसका नाम था जलांधर। जलांधर बहुत शक्तिशाली था और उसकी शक्ति का रहस्य थी उसकी पत्नी वृंदा की अटल पवित्रता और भक्ति। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म का पालन इतनी दृढ़ता से किया कि उसके प्रभाव से स्वयं देवता भी जलंधर को हरा नहीं पाए। देवताओं ने जलंधर को मारने के लिए भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु जी ने देवों की रक्षा के लिए एक रूप धारण किया। एक दिन जब जलंधर युद्ध पर गया हुआ था, तब विष्णु जी ने जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने अपने पति समझकर उनका स्वागत किया और जैसे ही उन्होंने उन्हें स्पर्श किया, उनका सतीत्व समाप्त हो गया, यानी भंग हो गया। वृंदा को जब यह पता चला कि यह उनके पति नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं, तो उन्होंने अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दिया। कहा, हे विष्णु, आपने मेरे पतिव्रत को भंग किया, इसलिए आप भी अपने प्रियजन से अलग होकर पत्थर बनेंगे। वृंदा का श्राप फलित हुआ और भगवान विष्णु शालिग्राम शिला के रूप में प्रकट हुए। वृंदा ने अपना शरीर त्याग दिया और उनके शरीर से एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ। वही पौधा तुलसी कहलाया। भगवान विष्णु ने तब कहा, हे वृंदा, आज से तुम मेरे समान पूज्य हो। जो तुम्हारी पूजा करेगा वह मेरी पूजा के समान फल पाएगा और पृथ्वी पर हर वर्ष कार्तिक मास की एकादशी को मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। इसी प्रकार से तुलसी और शालिग्राम जी का दिव्य विवाह प्रारंभ हुआ। ये तो थी तुलसी विवाह की कथा। अब हम आपको तुलसी विवाह की विधि भी बताते हैं। सुबह घर की महिलाएं स्नान करके तुलसी के पौधे को सजाती हैं। तुलसी माता को सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, वस्त्र और श्रृंगार सामग्री से सजाया जाता है। पास ही भगवान विष्णु या शालिग्राम जी को भी सुंदर वस्त्र और मुकुट पहनाकर दूल्हा बनाया जाता है। तुलसी का मंडप केले, आम या गन्ने की डंडियों से बनाया जाता है और बीच में तुलसी का पौधा स्थापित होता है। फिर पंडित या गृहस्थ स्वयं तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह संस्कार करते हैं। मंत्रोच्चारण, आरती और परिक्रमा के बाद तुलसी के चारों ओर 7 फेरे लगाए जाते हैं। कहीं कहीं इस अवसर पर कथानक, नाटक, भजन, कीर्तन और तुलसी विवाह गीत भी गाए जाते हैं, जैसे तुलसी मैया की हो रही सगाई, शालिग्राम जी वर आए। इस दिन विशेष रूप से मिष्ठान, फलाहार और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। भक्तों में प्रसाद वितरित किया जाता है और विवाह के बाद सभी जय जय तुलसी माता का जय घोष करते हैं। तुलसी विवाह हमें सिखाती है कि भक्ति में सबसे बड़ी शक्ति प्रेम और समर्पण की होती है। वृंदा की भक्ति ने देवताओं की रक्षा की और उनके त्याग ने उन्हें देवी तुलसी के रूप में अमर बना दिया। यह कथा यह बताती है कि भगवान भक्त के प्रेम के बिना अधूरे हैं। इसलिए विष्णु जी ने स्वयं तुलसी से विवाह किया, ताकि यह प्रेम सदा सदा के लिए अमर रहे। जो भक्त इस दिन विधिवत पूजा करता है, उसे वैवाहिक सुख, संतान सुख
और धन समृद्धि प्राप्त होती है। विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए यह व्रत रखती हैं और अविवाहित कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति के लिए तुलसी विवाह में सम्मिलित होती हैं। कहते हैं कि तुलसी विवाह का पुण्य स्वयं 1000 यज्ञों के समान फल देता है। इस प्रकार तुलसी विवाह केवल एक पर्व नहीं बल्कि भगवान और भक्त के शाश्वत मिलन का प्रतीक है। इस दिन तुलसी माता और शालिग्राम जी के विवाह में सम्मिलित होकर हम अपने जीवन में भक्ति, पवित्रता और प्रेम का संचार कर सकते हैं। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। जय तुलसी माता, जय श्री विष्णु।